भारत की सांस्कृतिक धरोहर उसका अलंकार है और हमारे देश की सांस्कृतिक और कलात्मक परंपराओं की जड़ें काफी गहराई तक धंसी हुई हैं। अलबेले हाथों का हुनर इन जड़ों को पल्लवित और पोषित कर रहा है और आज इन्हीं जड़ों की तलाश है हमें भदोही में, भदोही के धागों के ताने बाने में। आज भदोही भारत के सबसे बड़े कालीन निर्माण में जुटे क्षेत्रों में से एक है, इसीलिए तो इसे कारपेट सिटी भी कहा जाता है। माना जाता है कि कालीनों की बुनाई का काम 16वीं सदी से चल रहा है, जब कुछ ईरानी बुनकर भदोही मिर्जापुर क्षेत्र के माधो सिंह गांव में किसी यात्रा के बीच रुके थे और उन्होंने यहां खड्डियों की स्थापना की थी। ईरान का सबसे बढ़िया माना जाता है क्वालिटी में, मतलब इंडिया से भी ओवर क्वालिटी, लेकिन जो उससे लोअर क्वालिटी का है इंडिया ज़्यादा प्रोडक्शन दे पा रहा है। अभी उतना ईरान और पाकिस्तान प्रोडक्शन नहीं दे पा रहे हैं। विस्तार हो गया ना सेंटर का, जैसे कि अपने अब मिर्ज़ापुर भदोही में काम नहीं हो रहा है, आपके शाहजहांपुर में काम हो रहा है, हरदोई में काम हो रहा है, जयपुर में काम हो रहा है, आगरा में काम हो रहा है, गाजियाबाद में काम हो रहा है, मेरठ में काम हो रहा है। ये क्षेत्र बढ़ गए हैं, वीविंग का जो निकालते केंद्र हैं वो अलग अलग हो गए हैं। देखिए एक तो नॉटेड हो गया मेन, एक पंजा दरी है, एक शटल दरी है, एक आजकल टफ्टेड सबसे ज़्यादा बन रहा है, वो मशीन मेड भी बन रहा है और हैंडमेड भी बन रहा है। हैंड नॉटेड जो है मेन वेराइटी वही है, मेन क्वालिटी इंडिया की चीफ एंड बेस्ट क्वालिटी है। अभी तक जो सारे विदेशी जो मार्केट वाले हैं कंपटीशन करना चाहते हैं इंडिया से, वो मात नहीं दे पाए इंडिया को। हिस्ट्री अगर प्रॉपरली इसको अगर स्टडी किया जाएगा तो कारपेट का हिस्ट्री है 7000 BC। जहाँ तक इंडिया में कारपेट बुनने का सवाल है, बिजनेस करने का सवाल है, ये भी 200-300 साल का हिस्ट्री है। और जो मैं रिकॉर्ड देखा है 1925 ऑनवर्ड्स कारपेट का प्रचार, एक्सपोर्ट, ये सब ग्रेजुअली चालू हुआ। अब बढ़ते 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 आज के दिन में देयर आर several thousand exporters and export turnover आज का दिन में 8000 करोड़ क्रॉस कर दिया। कैसे कारपेट को इकोनॉमिक बनाने जाए और कैसे कारपेट के अंदर और फंक्शनल प्रॉपर्टी आए, टेक्नोलॉजी बनाने जाए। ये टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमी और इधर आर्ट एंड क्राफ्ट, मतलब AC और टेक्नोलॉजी इकोनॉमी, ये दोनों इंजन का तरह हम देखते हैं, ये दोनों को कंबाइंड हो रहा है। यहां लाखों कारीगर कालीन उद्योग से जुड़े हैं। भदोही से होने वाले कालीन के निर्यात की स्थिति अत्यंत सराहनीय है। 2010 में ही भदोही को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी GI का ठप्पा भी मिला था, जिसके आधार पर 9 जिलों में बनाए कालीनों को भदोही के हस्तशिल्प कालीन के नाम से बेचा जा सकता है। हम यहाँ जन्मजात से ही बसे हैं। जब दर्जा 8 में जो है कि पढ़ाई कर रहे थे तो उसी समय से शुरू किए इसको थोड़ा बहुत। पहले जो है कि हैंड नाटेड, हाथ द्वारा जो बीना हुआ कालीन होता था, वही माल विदेश जाता था। आज भी बिकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा कॉस्टली पड़ते हैं। बनस्पत उसमें जो है कि शारीरिक परिश्रम पड़ता है ना, मशीन द्वारा तो होता नहीं। और शारीरिक परिश्रम करने वाला कोई भी काम डिले में होगा, देर में होगा। और मैंने जो है कि उद्योग का केंद्र तो भदोही था, लेकिन कालांतर में जो कई जगह जहाँ की श्रमिक सस्ते मिलते थे और श्रमिक जो है कि कार्य से उपलब्ध हो जाते थे, वहाँ ये चला गया। हमारी जड़ें आज भी इतिहास से जुड़ी हैं और हमेशा जुड़ी रहें। इनके लिए जरूरी है इन कारीगर बुनकरों की संवेदनाओं को समझना। कहते हैं सपना और लगन 2 अलग अलग प्रवृत्तियां हैं, पर यदि इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो मन में लिए संकल्प पूरे हो जाते हैं। हालांकि इसके लिए मैं की परिधि से निकलकर हम के विस्तार तक पहुंचना होता है। तो इन कलाकृतियों तक कैसे पहुंचता है ये हम का, हमारे का, हम सब का विस्तार। हमारे यहाँ ट्रेनिंग भी हुई थी वीवर्स की। हम लोगों ने लगभग 5000 वीवर्स को ट्रेनिंग दी यहाँ पे। ये बड़ा अच्छा रिस्पांस भी रहा है। जो वीवर्स हैं, कुछ नए लोगों को हम लोग को सिखाए हैं, वो इस बिज़नेस में आए हैं। लेकिन 100 अगर हमने सिखाया है तो 25 ही आए हैं। जो बेसिकली एक्सपोर्ट होता है, हम इंडिया के लोगों से कहते हैं कि वो अब इस ट्रेंड को अपने यहाँ भी लागू करें। और इसको बीनने वाले टफ्टिंग मशीन होती है, उससे इसको बुनते हैं। बुनने के बाद जब बुनाई हो जाता है, कपड़े में बुना जाता है।
कपड़े में खड्डी रहती है, उसको टानते हैं, कपड़ा टान करके और नक्शा देख करके उसको बुनते हैं। बुनने के बाद तो फिर कंपनी आता है, तो कंपनी अपना मालिक इसको जो है देखते हैं कि हमारा सही बिना गया है कि नहीं। इसके बाद कंपनी के मालिक जो है इसको धुलाई कराते हैं। धुलाई कराने के बाद तब इस पर जो है टेस्टिंग होता है, कपड़ा थर्ड पैकिंग होता है। इसे थर्ड पैकिंग करने के बाद तब इसका जो है मशीन से क्लिप किया जाता है। क्लिप करने के बाद अब ये निवार वार पट्टा उट्टा को लगाया जाता है। इसके बाद तब हम लोगों के पास आता है, तो हम लोग इसको जो है जहाँ टपका छूटा रहता है उसको लगाने, जो लगाता है वो लगाते हैं। जैसे हम इसको फिनिशिंग करते हैं, क्या खराबी है क्या नहीं है देखते हैं, उसको हम अपना कैंची से निकालते हैं कि ताकि बैठने पकड़ने न पावे। तो जब बाहर लोग आते हैं तो इसको अगर चॉइस उनको रहता है तो चॉइस कर लेते हैं, तो पैकिंग किया जाता है। दुकान पर बजाज कपड़ा रखा हुआ है, सर्वेंट लोग दिखा रहे हैं, वो तो पसंद ग्राहक के ऊपर है पसंद करने का। अब मैं क्या बता सकता हूँ कि चॉइस है कि नहीं है, कि अच्छा जीरा कर रहे हैं साहब। सबसे पहले कालीन के बेस को लोहे के फ्रेम में लगाया जाता है। फिर शुरू होती है डिजाइन को देखकर कालीन बनाने की प्रक्रिया। कालीन को बनाना ही काफी नहीं है, जरूरी है उसका निखार भी सामने आए, जो संभव होता है उसकी फिनिशिंग से। प्रकृति के थपेड़ों से बचते हुए ये कालीन हम तक पहुंचते हैं गांव, कस्बों, शहरों और महानगरों से होते हुए। कभी-कभी खुशियां और संतुष्टि पाने के लिए इन्हें बांटना भी पड़ता है। तभी तो खुद तो चाहे मुस्कुराहट नसीब ना हो, पर हर लब पर उसकी तमन्ना होती है। जरूरी नहीं कि इन हाथ के हुनर जीवन में झांकने से एहसास होता है कि संतुष्टि और खुशी का आसमान तो बहुत लचीला होता है। कालीन बिन रहे हैं, दोनों काम करते थे, पेंटिंग भी करते हैं। वहाँ पढ़ा नहीं है, पढ़े नहीं है, इसलिए कोई काम नहीं करते। हम तो खाली बनाते हैं और नहीं है, जानकारी नहीं है।
रोटी दाल चल रहा है, सब्जी चल रहा है, बस वो कोई चीज़ बन नहीं रहा है। तब ने दूसरा काम करते हैं। हम यहाँ पर सूत चारा कर रहे हैं, जैसे फिनिशिंग, कारपेट फिनिशिंग। हम तो सन 70 से कर रहे थे, 3 साल किए। इसके बाद हमारा जजी कोर्ट में नौकरी लग गया सरकारी। वो पुकार करने वाले सिविल कोर्ट में जो है चपरासी लोग पुकार नहीं करते हैं पट्टा लगा करके, वही कर रहे थे। 2010 में रिटायर हो गए, तो वहाँ करके अपना फिर कर रहे, बैठे ऊब गए थे। अब वृद्धा हो चुके हैं, जिस दिन तक मालिक के शरण में बंधा है तय दिन तक रहेंगे। इसके बाद जो होगा सो होगा। पसंद है तभी तो कर रहे हैं। सबसे बड़ा चीज़ भोजन पसंद होता है, पेट जब जलता है तो हर काम पसंद होता है। अब बेहतर हो या न हो, जब वहाँ से 2010 में रिटायर हो गए तो फिर तो गवर्नमेंट लेगा नहीं। अब भोजन तो डेली चाहेगा। आज उत्पादन के लिए मनुष्य के नाजुक हाथों की जगह मशीनों ने ले ली है। इनके बीच काम करने वालों की मुस्कुराहटें सहम सी जाती हैं। कालीन उद्योग में हाथ की कुशल कारीगरी तो है ही, पर मशीनों की घुसपैठ कहां तक हो पाई है, और हो भी पाई है या नहीं। सबसे ज़्यादा आजकल टॉपटेड चल रहा है। टफ्टिंग की इलेक्ट्रिक मशीन भी आती है आजकल। इलेक्ट्रिक मशीन जो हल्के डिजाइन है, हल्के क्वालिटी और इलेक्ट्रिक मशीन से टफ्टिंग हो रहा है। और नहीं तो जो अच्छी क्वालिटी है, जैसे कि नॉटेड कहा जाए, वो नॉटेड का ही दूसरा प्रारूप है जो हैंड टफ्टिंग से किया जाता है। शुरू से आखिर होता क्या है कि आजकल श्रमिकों की जैसे कि कमी आ गई है, और जब ऑर्डर ले लेता है व्यापारी तो बन नहीं पाता है। तो इस प्रक्रिया को मतलब बनाने के लिए आवश्यकता जो होती है आविष्कार की जननी होती है। इसको बायरों का पूरा काम करने के लिए मशीन का प्रयोग लाया गया। कालीन तो हम तो चाहेंगे अगर वो ज़्यादा खरीदेंगे, ज़्यादा मात्रा में, तो ये काम बढ़ेगा और लोगों को रोजी रोटी मिलेगी, जीविकोपार्जन का सहारा होगा। और हमारे जब फॉरेनर आएंगे, पैसा दे के जाएंगे, तो हमारा इंडिया भी विकास करेगा। हम तो यही चाहेंगे। अतीत की इस धरोहर का पोषण करने के लिए कुशल प्रबंधन के इस हुनर के प्रति संवेदनशीलता भी चाहती है। इन बुनकर, कारीगर, ग्राहकों और बाजार के बीच की कड़ी होते हैं कारखाना मालिक, जो जहां इन्हें सृजन के प्रति निश्चिंतता देते हैं, वहीं इनके काम को बाजार भी दिलाते हैं। जो क्वालिटी है जो हम लोग बना रहे हैं, उसकी डिमांड पहले बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब डे बाय डे वो घटता जा रहा है। और घटने का कारण जो मेरा अपना सोच है कि कोई नया डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। सब लोग वही ट्रेडिशनल डिज़ाइन पे ही वर्क कर रहे थे। कुछ या तो मॉडर्न पे कलर्स पे भी नहीं वर्कआउट कर रहे थे, कुछ भी वर्कआउट नहीं कर रहे थे। जो चीज़ें बनाई उन्होंने बस उसी को बेचने के चक्कर में पड़े रहते थे। तो जब हम लोग आए इस बिज़नेस में, तो हमने अपनी कंपनी की जितनी भी ट्रेडिशनल चीज़ें थी वो इमीडिएट हटाया और नए ट्रेंड पे आया कि क्या कलर्स चल रहे हैं मार्केट में, क्या डिज़ाइन चल रही है मार्केट में। तो इसलिए मैं अपनी कंपनी को फिर से ग्रो अप किया, जो कि 2007 तक वो ऑलमोस्ट फिनिश हो चुकी थी। टेक्निकल में कोई चेंजेस नहीं आई हैं। कलर्स और डिज़ाइन पे बहुत ज़्यादा वर्कआउट किया गया है। जो पहले डिज़ाइन चलती थी, अब बायर्स वो लेते नहीं हैं। कि वो आते हैं कंपनी में, घुसा नहीं, उन्होंने पूछता है आपने नया क्या बनाया है, व्हाट इज़ न्यू। ओल्ड तो चल रहा है, नया क्या बनाया जो मैं इंट्रोड्यूस करूँ। इसलिए हम लोग टाइम टू टाइम ज़्यादा के बायर से मिलते हैं। बायर से मिलने के बाद उनकी राय लेते हैं। राय लेने के बाद उसको हम यहाँ आके इम्प्लीमेंट करते हैं, उसकी सैम्पलिंग करते हैं। सैम्पलिंग करने के बाद हम उनको भेजते हैं, फिर उस पर वर्कआउट करते हैं वो, तब उस पर ऑर्डर क्लिक करते हैं। कालीन बनने की प्रक्रिया कहां से शुरू होकर कहां होती है खत्म। एक धागे से शुरू हुआ कालीन का सफर यहीं खत्म नहीं हो सकता जब तक कि उसे देश विदेश में ग्राहकों तक न पहुंचाया जाए। 17% जब एक्सपोर्ट टर्नओवर बढ़ा है और लास्ट ईयर भी बढ़ा है, ऐसा करके लास्ट 5 साल से जो ग्रेजुअल इसका जो ट्रेंड है, ये ट्रेंड में हमको लग रहा है दैट इन इंडस्ट्री का तो फ्यूचर है। हमारा भारतवर्ष का अगर श्रोता अगर 120 करोड़ है, 120 करोड़ आदमी अगर एक एक कारपेट ले लेंगे तो एक बहुत बड़ा टर्नओवर हो जाएगा। घंटों, दिनों, हफ्तों और महीनों की मेहनत और लगन से बनता है एक कालीन। कुछ बोलता सा, कुछ समझता सा, पर हमारे पैरों को वो मखमली एहसास देने वाले उस कालीन बुनकर के पैर
कितनी रातें और कितने दिन सिर्फ मुड़े रहे। भदोही के कालीन उद्योग में भारत के और हिस्सों से भी लोग रोजगार की खोज में हाथों की कारीगरी से जुड़े हैं। हमारा घर झारखंड का गढ़वा जिला, अभी तो कर रहे हैं यही कालीन के काम। हमारा करीब 15 साल करते हैं। आते हैं 1-2 महीने रहते हैं, उसके बाद चला जाते हैं। वहाँ सेटरिंग के काम करते हैं, वो बिल्डिंग वाला। हाँ, कुछ मान लीजिए कि 1000-2000 रुपये महीना में बच जाता है तो भेज देते हैं। देखिए गर्मी के लिए जैसे कि अब धूप आने लगा, धूप के मौसम हो गया तो ये काम ठीक हो गया, और नहीं तो ठंडी के मौसम है तो बिल्डिंग का काम ठीक है। ऐसे गर्मी घाम के लिए ठीक होता है, मतलब कहीं शीत पड़ना है, ना घाम लगना है, ना कुछ करना है, एक आराम का काम है, यही है। मतलब अपना शरीर का सुरक्षित हमें रहना है। और उधर काम करने में थोड़ा अति धूप लगेगा, कहीं ठंडी लगेगा, कहीं बारिश होने लगेगा। दरी के काम करते हैं यहाँ पर 25 बरस हो गया। बिहार का है, हम पैदा भदोही आना हुआ, जैसे आते जाते हैं लोग काम करते हैं, उसी के साथ में हम भी आ गए। शुरू किया था हम अपने गांव का लड़का से, वो पहले बीनता था यहाँ पर, उसी को साथ आकर हम बीन रहे हैं। और जब तक करेंगे ये कोई ज़रूरी नहीं है, और 1-2 महीना कर सकते हैं, 6 महीना कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं तो अपना मर्जी है। घर पर खेत है तो करना ही पड़ेगा वहाँ पर, वहाँ से फिर यहाँ पर आकर करना ही पड़ेगा। ये दरी अपन कंपनी का है, दरी हम लोग बीनते हैं, हम लोग का इससे पैसा मिलता है। ये समस्या जो है बैठ के काम करना पड़ता है ना, यही दिक्कत है। कमर में गुड़ फिराता है, और क्या होगा। आज कालीन उद्योग ने विश्व में अपनी पहचान स्वायत्त प्रकृति और विशिष्ट सौंदर्य प्रयोजनों से निर्धारित की है, लेकिन इस सृजनात्मक अभिव्यक्ति को मन की गहराइयों से निकालकर धागों की बुनावट की कहानी को रोचक बनाने में सरकारी प्रयास क्या हैं? जैसे पहले आर्ट एंड क्राफ्ट था, ये परंपरा होता था, बाप बेटा को सिखाता है, माँ बेटी को सिखाता है, उससे एक्चुअली ये परंपरा में चलता रहता था। आज का दिन में क्या होता है, जो कलाकार का फैमिली में बच्चे बच्ची वो भी कारपेट में नहीं रहना चाहेंगे, तो इसको क्या होगा, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। इसके लिए इंस्टीट्यूट का जरूरत है। इंस्टीट्यूट का थ्रू में ये रिवाइवल होगा क्राफ्ट का, ये इसका थ्रू में ट्रेनिंग होते रहेंगे फॉर्मल इंस्टीट्यूट में। ये सोच के भारत सरकार ने सोचा था दैट भदोही में इतना बड़ा कलाकारी है, यहाँ एक इंस्टीट्यूट को स्थापना किया जाए। हम लोग ये ट्रेनिंग देने का टाइम क्या करते हैं, दूसरे में जैसे कुछ पैसा लेते हैं, चार्ज है बीटेक कंपनी में, यह हम लोग कोशिश करते हैं ज़्यादा करके, जिसमें आइदर एक्चुअली बहुत कम सब्सिडाइज रेट में ट्रेनिंग हो, और नहीं तो इनको कुछ स्टाइपेंड दिया जाए। ये सरकारी प्रयास सिर्फ आंकड़ों और कागजों में ही है, या वहां से निकलकर इन बुनकरों तक पहुंचते भी हैं, और फिर पहुंचकर किस तरह का आश्वासन देते हैं, और क्या उससे ये आश्वस्त हो भी पाते हैं? बनाने वाले लोग कम इसलिए हुए हैं कि युग के अनुसार जो है कि उसमें पड़ता लोगों को नहीं पड़ता था, मतलब कि बीनने में उतना जो है कि बेनिफिट नहीं मिल पाता था, तो जो है कि लोग छोड़कर दूसरा धंधा अपना लिए। महंगा सामान कोई नहीं खरीदता, लेकिन महंगे सामान की अपनी वैल्यू अलग है, उसको हर आदमी नहीं खरीद सकता। उसी प्रकार से गलीचे में है, जो कास्टली गलीचा है उसकी कीमत हर आदमी नहीं जानता, कोई कोई जानता है। हम हैं, भैया है, भाभी है, 2 बच्चे हैं मेरे, एगो 7 साल का, एगो 5 साल का। अभी तो सर पढ़ा रहे हैं, अब आगे के भविष्य जाने के क्या बनेगा क्या नहीं, ये सब काम नहीं अब सीखेगा सर। ये हमें क्या कि प्रॉफिट हम लोग पड़ता नहीं है, ये है कि चले नमक रोटी पुर गया, पढ़ाई लिखाई के लिए पुर गया, बत का फर्क क्या कुछ नहीं आता है हम लोग का। मान लीजिए कि गांव पर 100-150 रुपये 200 रुपये भेट रहा है, और यहाँ पर 200-250 रुपये पड़ता है, तो 10-20 रुपये का 50 रुपये का फर्क पड़ता है, यही बात है। अभी थोड़ा घूमने फिरने की उम्र है, और फिर समय ख़त्म हो जाएगा तो अपना गाँव तरफ। अभी तो देख रहे कि 10 साल और, फिर 10 साल के बाद फिर उधर है अपना गाँव तरफ खेती किसानी का। हाँ, 1-2 लड़का है भैया को, वो भी करते हैं। अब जो जौना काम में लग जाता है वही में अब सब लग जाते हैं। अरे सिखाने को तो सोचे नहीं है, लेकिन अब नहीं पढ़ाई लिखाई होगा कायदे से, नहीं पढ़ेंगे लिखेंगे तो यही ना करेंगे, ये करेंगे नहीं, रोज मजदूरी करेंगे,
चाहे कोई फैक्ट्री में जाकर काम करेंगे। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं हम? जो आप सोच रहे हैं वो लायक हम लोग नहीं ना है, पढ़े लिखे नहीं ना है कि दूसरा काम करेंगे। यही बात है। कहते हैं मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, और ये जीत छिपी दिखी है हर कालीन की कहानी में, हाथ की लकीरों में, चेहरे की हर झुर्री में, हर सांस में और हर आस में।